सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि भैया आईआईटी जोधपुर की बीएस डिग्री ज़्यादा अच्छी है कि हमारी आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री ज़्यादा अच्छी है। तो ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है, आईआईटी जोधपुर की बीएस डिग्री वर्सेस आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री। तो इस वीडियो में हम इन दोनों डिग्रीज का एक फुल्ली डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें कि एट लास्ट हम एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि हमारी कौन सी डिग्री ज़्यादा अच्छी है और कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आईआईटी जोधपुर की बीएस डिग्री से। तो अगर हम आईआईटी जोधपुर की अपनी बीएस डिग्री को देखते हैं तो आईआईटी जोधपुर हमें बीएससी बीएस इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस की डिग्री प्रोवाइड कराता है। बीएससी उन लोगों के लिए जो 3 इयर्स में इस डिग्री को करके छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को बीएससी की डिग्री प्रोवाइड होगी। और जो स्टूडेंट्स 4 इयर्स तक इस डिग्री को करते हैं पूरी कंप्लीट, उन्हें बीएस इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस की डिग्री प्रोवाइड होगी। ओके, ड्यूरेशन की अगर हम इस डिग्री की बात करते हैं तो ड्यूरेशन आपकी 4 इयर्स की है बीएस डिग्री की। ओके, फीस की अगर हम इस पूरे डिग्री की बात करते हैं, पूरे पूरे मतलब पूरे 4 इयर्स की अपने फीस की बात हम अगर करते हैं तो फीस आपकी 4.55 लैक्स आपकी पूरी फीस होने वाली है आईआईटी जोधपुर के बीएस डिग्री की। ये आपकी 4 साल की फीस है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 99,000 फीस, बट वो फर्स्ट ईयर की बस फीस थी और आपकी ये 4 इयर्स की फीस पूरी 4.55 लैक्स लगने वाली है। ओके, एंट्री की अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में तो एंट्री आपकी क्वालिफायर्स एग्जाम के थ्रू होगी। पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म फिलअप करके बाद आपको एक एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के बाद आपका क्वालिफायर्स एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, एडमिशन लेटर आएगा, देन आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे क्वालिफायर्स एग्जाम के थ्रू ही एंट्री होने वाली है। यहाँ पे इन्होंने जेई बेस्ड एंट्री शो नहीं की है अब तक की बात कर रहा हूँ, अभी तक इन्होंने जेई बेस्ड एंट्री शो नहीं की है। क्वालिफायर्स एग्जाम के थ्रू ही इन्होंने बताया कि क्वालिफायर्स एग्जाम के थ्रू ही हमारा एडमिशन होने वाला है इस डिग्री में। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको 10+2 विद पीसीएम देखने को यहाँ पे आपको मिलती है विथ मिनिमम ऑफ 60%। तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 10+2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होने चाहिए। मैथ्स एज एन कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे ये रख रहे हैं। ओके, क्रेडिट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट्स यहाँ पे इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि हम कितने क्रेडिट्स का ये प्रोग्राम करा रहे हैं, तो क्रेडिट्स यहाँ पे अननोन है। 7th वाले पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो 7th वाला पॉइंट है हमारा ऑन सेंटर ऑनलाइन आपका यहाँ पे भी एग्जाम होगा, सेम लाइक आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। ओके, क्योंकि आईआईटी पटना में तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, बट आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी में आपके सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सेम यहाँ पे भी इन्होंने यही क्राइटेरिया फॉलो किया है। सेम आप अगर आईआईटी जोधपुर की डिग्री कर रहे हैं तब भी आपको सेंटर पे जाना होगा, ऑफलाइन सेंटर पे। वहां पे आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे जैसे कि आपके सीयूईटी के होते हैं, जेई मेंस के होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये पूरे सातों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आइए चलिए हम आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बेनिफिट्स एट आईआईटी जोधपुर। अब आप यहाँ से एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ही आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आईआईटी जोधपुर में है बट आईआईटी मद्रास में वो चीजें नहीं है। ओके, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा दोनों आईआईटीज का सेम है, बिकम द एलुमनाई ऑफ आईआईटी जोधपुर आफ्टर दिस डिग्री। वहां पे भी हम आईआईटी मद्रास के एलुमनाई बनते हैं, यहाँ पे भी हम आईआईटी जोधपुर के एलुमनाई बनते हैं अगर हम इस पूरी डिग्री को कंप्लीट करते हैं देन। ओके, सेकंड पॉइंट हम अपना देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर इफ हैविंग 60% इन योर बीएस। तो ये यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिला है आईआईटी जोधपुर में। अगर आप अपने बीएस डिग्री को 60% से कंप्लीट करते हैं, मतलब 60% मार्क्स अगर आप अपने बीएस डिग्री में लाते हैं, देन आप डायरेक्टली मास्टर्स में एमटेक कर सकते हैं आईआईटी जोधपुर से ऑफलाइन। आपको वहां पे कोई भी गेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट होने वाला है। ओके, ये आपका किसी भी आईआईटी में नहीं है। आईआईटी मद्रास की अगर हम बात करें, आईआईटी गुवाहाटी में है बट वहां पे आपको गेट एग्जाम देना ही पड़ेगा। वहां पे कुछ आपको थोड़ी सी लाइबिलिटीज मिलती हैं, बट आपको वहां पे भी देना होगा। और आईआईटी पटना में भी ऐसा क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है, बट आईआईटी जोधपुर वाले आपको डायरेक्ट मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं। अब अगर आप अपने बीएस डिग्री में 60% मार्क्स ला रहे हैं देन, तो एक यहाँ पे ये बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं देन। ओके, थर्ड वाला हमारा पॉइंट है ट्रांजिशन टू टॉप यूएस यूनिवर्सिटीज फॉर मास्टर्स विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन दे रहे हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज में। जैसे ही आप अपनी बीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, आप जाके यूएस भी पढ़ सकते हैं आईआईटी जोधपुर के थ्रू, और आप अपने मास्टर्स को वहां से मतलब वहां से कहाँ, आईआईटी जोधपुर से अपने मास्टर्स को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो चीजें आपको बहुत ही अच्छी देने वाले हैं। अगर आप यहाँ से बीएस डिग्री कंप्लीट करते हैं, वो दो चीजें क्या है, आपको मास्टर्स करने का पूरा फैसिलिटी मिलने वाला है विदाउट गेट एग्जाम, और आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के यूएस में जाके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स किसी भी आईआईटीज में अभी तक इंक्लूड नहीं थे, बट यहाँ पे ये इंक्लूड करके इस पॉइंट को अलग से शो कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने बीएस डिग्री किया है, आप अपने मास्टर्स को फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, आप अपने मास्टर्स को आईआईटी जोधपुर से भी कर सकते हैं, आपको दोनों जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन से कर रहे हैं, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, अगर आप फॉरेन से करने जा रहे हैं, देन आपको एक इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, उसमें आप आइल्स दे सकते हैं। ओके, आइल्स आप अगर दे देते हैं तो आपको उसमें एक अच्छे बैंड लाने होंगे, 6 to 7 अगर आप बैंड लाते हैं तब भी आपका चल जाएगा। तो अगर आपको यूएस यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, बट आपको एक इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, चलिए अपने फोर्थ वाले पॉइंट पे हम चलते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा, कैन अटेंड बीटेक एज वेल एज बीएस फेस्ट एंड इवेंट्स। तो ये आप किसी भी आईआईटीज में कर सकते हैं, आप वहां की जाके बीएस बीटेक वाले स्टूडेंट्स के फेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ओके, बट एक चीज और यहाँ पे है कि आपको इसके लिए पे करना होता है अलग से, आपको एकोमोडेशन का चार्ज, मेस का चार्ज और रजिस्ट्रेशन का भी चार्ज पे करना होता है अलग से। ओके, तो आप वहां के जाके फेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं, आप कैंपस में जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बट उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अपने फिफ्थ वाले हम पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारा, कैन गो फॉर डुअल डिग्री। तो डुअल डिग्री हमें सपोर्ट दोनों जगह मिल रहा है, दोनों जगह आईआईटी मद्रास में भी और आईआईटी जोधपुर में भी आपको डुअल डिग्री मिल रहा है, आप अपनी दोनों डिग्री साथ में कर सकते हैं। आप अगर आईआईटी जोधपुर से बीएस डिग्री कर रहे हैं, इन पैरेलल आप बीटेक, बीए, बीएससी कोई भी अपनी आप डिग्री कर सकते हैं। ओके, साइड बाय साइड, तो आप यहाँ पे डुअल डिग्री भी कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स पॉइंट हमारा 3 to 5 डेज ऑफ कैंपस एक्सेस पर ईयर। तो पर ईयर आपको 3 to 5 डेज का कैंपस एक्सेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपका जैसे ही पूरा ईयर कंप्लीट होगा तो आपको ये 3 से 5 दिन के लिए कैंपस में बुलाएंगे, वहां पे फेस्ट होगा, स्पोर्ट्स फेस्ट होगा, हॉस्टल में आप जाके रह सकते हैं, वहां पे अपने फ्रेंड्स से मिल उल भी सकते हैं आप वहां पे। ओके, सेवंथ वाले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो विल गेट 12 months ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बिफोर ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेजुएटिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे 12 मंथ्स का ये एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे कि आप अपने बीएससी डिग्री में जाएंगे, तब से आपकी एक इंटर्नशिप, आप इसको एक्सपीरियंस को इंटर्नशिप ही कह सकते हैं, आपको एक इंटर्नशिप में ये लगा देंगे, आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी होगी, साथ में अपने बीएस की डिग्री को भी कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 साल का। तो आप अगर किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आप एज अ फ्रेशर ना अप्लाई करके 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं आपकी ये कुछ आईआईटी जोधपुर के बेनिफिट्स थे। यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे भैया क्या आईआईटीएम जैसे यहाँ पे आईडी कार्ड आपको ऑफिशियल ईमेल नहीं मिलेगा? तो अभी तक इन्होंने कुछ अपने पोर्टल पे शो नहीं किया है कि आईआईटीएम जैसे आपको ऑफिशियल आईडी कार्ड या फिर ऑफिशियल ईमेल मिल रहा है कि नहीं, बट जैसे ही आ जाएगा ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स जैसे ही आ जाएंगी, मतलब आ जाएंगी ब्रोचर में, तो मैं आपको तुरंत ही इस पे इंफॉर्मेटिव एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने आईआईटी मद्रास की डिग्री की तरफ। तो आप सभी को तो पता ही होगा, मैं जल्दी जल्दी इसको भी सम अप करके हटाता हूँ। आईआईटी मद्रास की हम हमारे बीएस डिग्री का अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास हमें बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस की डिग्री प्रोवाइड कराता है, जिसकी ड्यूरेशन आपको 4 ईयर्स की देखने को मिलती है। फीस की अगर हम आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री की बात करते हैं तो फीस आपको 3.15 लाख से 3.51 लाख तक वेरी करती है, ये आपकी पूरी 4 ईयर्स की फीस है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये ना समझे कि ये आपकी 1 साल की फीस है, बट ये आपकी 4 ईयर्स की पूरी फीस होने वाली है। ओके, एंट्री की अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में, तो एंट्री आपको यहाँ पे बोथ रेगुलर एंड जेई बेस्ड एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। रेगुलर एंट्री में आपको क्वालिफायर्स एग्जाम देने होते हैं, क्वालिफायर्स एग्जाम में आपको ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होते हैं। वहीं अगर आप जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो आप अगर जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हैं, एक बार और सुन लीजिए, जेई एडवांस्ड के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, देन आप यहाँ पे जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी क्लास 12th है, बट यहाँ पे इन्होंने कोई भी बाउंडेशन नहीं रखा है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम के हों, आप साइंस स्ट्रीम के हैं
या फिर आप किसी भी अदर स्ट्रीम के हैं, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे आप बस क्लास 12 पास है, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट्स की अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में, क्रेडिट्स आपको 142 क्रेडिट्स देखने को मिलता है इस पूरे प्रोग्राम में। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री में, तो स्कॉलरशिप्स भी आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको फैमिली इनकम के थ्रू देखने को मिलती हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, देन आपको यहाँ पे 50% की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। और वहीं अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, देन आपको 75% तक की स्कॉलरशिप्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब चलते हैं बेनिफिट्स एट आईआईटी मद्रास के तरफ। तो यहीं पे मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा आईआईटी जोधपुर के बेनिफिट्स की और आईआईटी मद्रास के बेनिफिट्स की, तो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं अपने आईआईटी मद्रास में, तो सेम है आईआईटी जोधपुर जैसा। बिकम द एलुमनाई ऑफ आईआईटी मद्रास आफ्टर दिस डिग्री। जैसे कि आप अपनी बीएस डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ का एलुमनाई बना दिया जाता है, एलुमनाई स्टेटस आपको मिल जाता है आईआईटी मद्रास का। ओके, वहां पे ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, सेकंड वाले पॉइंट की जगह वहां पे फॉरेन वाला पॉइंट था, बट यहाँ पे आप सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए। स्टूडेंट आईडी कार्ड आपको यहाँ पे, और आपको एक पर्सनल ईमेल भी मिलता है आईआईटी मद्रास की तरफ से। तो यहाँ पे आपको आईआईटी मद्रास का एक आईडी कार्ड और आपको एक आईआईटी मद्रास की तरफ से पर्सनल आईआईटीएम का ईमेल भी मिलता है, जिसपे आपके सारे मेल्स आते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड आपका यहाँ पे फेस्ट आपके 3 टाइम्स होते हैं। 3 टाइम्स में 2 आपके ऑनलाइन फेस्ट होते हैं और आपका एक ऑफलाइन फेस्ट होता है। ये तीनों फेस्ट आपके एक ही साल में होते हैं, जिसमें कि आपका 2 ऑनलाइन और एक ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन फेस्ट में आप जा सकते हैं, वहां पे जाके रह सकते हैं, 5 से 6 दिन का आपका ऑफलाइन फेस्ट होता है। ओके, और ये देखिए सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट आईआईटी जोधपुर में इन्होंने अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इसमें थोड़ा सा आईआईटी मद्रास का मतलब आईआईटी मद्रास इन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा आगे हो जाता है। ओके, तो फोर्थ वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो अटेंड द फेस्ट ऑफ बीटेक डिग्री। बस आपको वहां पे पे करना होगा। सेम आईआईटी जोधपुर वाला केस है, यहाँ पे भी आप किसी भी बीटेक फेस्ट में जा सकते हैं, बट आपको एकोमोडेशन का, मेस के चार्जेस का और रजिस्ट्रेशन की फीस को पे करना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ वाला पॉइंट यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, ये पॉइंट आईआईटी जोधपुर में इंक्लूडेड नहीं था उस डिग्री में। आईआईटी जोधपुर की डिग्री में ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था। स्टडी रूम आपको आईआईटी मद्रास में देखने को मिलता है। अगर आप चेन्नई में रहते हैं या फिर किसी भी उधर ही लोकेलिटी में रहते हैं और आप स्टडी रूम में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको आईआईटी मद्रास एक फैसिलिटी देता है कि आप आईआईटी मद्रास के स्टडी रूम में जाइए, वहां पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर मतलब पढ़ाई करिए। ओके, सिक्स वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, कैन विजिट कैंपस एनी टाइम। तो आप कैंपस कभी भी विजिट कर सकते हैं आईआईटी मद्रास में। आप जाइए, वहां पे घूमिए, एक्सप्लोर करिए पूरे कैंपस को। बट आपको एक ही चीज है, आपकी क्लासेस वहां पे आपको नहीं मिलेंगी, आपको हॉस्टल्स वहां पे नहीं अलॉट होने वाले हैं। आप यहाँ तक कि कैंटीन्स में भी आप जा सकते हैं, स्टडी रूम में भी आईआईटी मद्रास के जा सकते हैं, आप वहां पे घूम सकते हैं। ओके, बस आपके पास एक चीज है, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर एडमिशन लेटर होना चाहिए आईआईटी मद्रास का। ओके, सेवंथ वाले पॉइंट की हम अगर बात कर लेते हैं, तो सेवंथ वाला पॉइंट है बीएस डिग्री सर्टिफिकेट डायरेक्टली फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन हार्ड कॉपी। तो आईआईटी मद्रास में हमें बीएस डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है हार्ड कॉपी में, जिसपे कि कहीं भी आपका मेंशन नहीं होता है कि आपका ऑनलाइन डिग्री है, हाइब्रिड डिग्री है। ओके, सेम लाइक बीटेक स्टूडेंट्स जैसे ही आपको आईआईटी मद्रास से एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपकी पूरी डिग्री मिलती है हार्ड कॉपी में। बट ये चीजें आईआईटी जोधपुर वालों ने नहीं अभी तक शो की हैं कि आपको कैसा सैंपल सर्टिफिकेट मिलने वाला है आईआईटी जोधपुर से। तो ये सारी चीजें अभी तक उन्होंने नहीं शो की हैं। ये भी नहीं उन्होंने नहीं बताया है कि आपको ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर आपका सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेगा। आपके आईआईटी जोधपुर के सर्टिफिकेट पे ऑनलाइन लिखा रहेगा, हाइब्रिड लिखा रहेगा, ये सारी चीजें अभी तक उन्होंने शो नहीं की हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, इन सारे पॉइंट्स पे आईआईटी जोधपुर आईआईटी मद्रास से थोड़ा सा डिफर कर जाता है। अब आप लोग को सोचना है कि आप लोगों के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं लास्ट में एक कंक्लूजन पे आऊंगा, बट आप लोग यहाँ से ही सोचते चलिए। ओके, सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया, फिफ्थ वाला और सेवंथ पॉइंट में थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारा आईआईटी जोधपुर। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास चल, तो वहां पे भी आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे भी आपको आईआईटी मद्रास से भी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है, जब जैसे ही आप अपने दोनों डिप्लोमा को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा अंतर है, यहाँ पे भी ज्यादा अंतर नहीं है। तो आपके पास इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे, चारों पॉइंट पे, सॉरी इन्हीं चारों पॉइंट्स पे थोड़े से आपके डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं आईआईटी जोधपुर और आईआईटी मद्रास में। आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार और इन सारे डिफरेंसेस को पढ़ लीजिएगा, वरना मैं आपकी लास्ट में आपको कंक्लूजन बताने वाला हूं। ओके, आइए थोड़े से हम प्लेसमेंट
एंड इंटर्नशिप के स्टैट्स को देख लेते हैं आईआईटी मद्रास के। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, बीएससी वाले स्टूडेंट और बीएस वालों की कैसी प्लेसमेंट हुई है प्रीवियस ईयर्स में। ओके, तो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप की अगर हम आईआईटी मद्रास की बात करते हैं तो मैं जल्दी इन पॉइंट्स को पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, स्टूडेंट गॉट मोर देन 50% ऑफ इंटर्नशिप्स फ्रॉम सितंबर 2023। सितंबर 2023 के बाद 50% तक की हाइक मिली है आपको इंटर्नशिप्स में आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के। ओके, सेकंड वाला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, विद एन इंक्रीजमेंट ऑफ 16% ऑफ पेड इंटर्नशिप, तो ये जो आपको 50% की हाइक मिली थी इंटर्नशिप्स में, उसमें भी आपकी 16% पेड इंटर्नशिप का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, थर्ड वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप इंक्लूड सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इंटर्नशिप्स आपकी कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी लगी हैं, जैसे आपकी हार्वर्ड हो गई, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, लैकहेड हो गई, तो आपकी इन सारे जगह पे भी इंटर्नशिप्स लगी हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मास्टर्स प्रोग्राम को कंप्लीट करने गए हैं। तो यहाँ पे बस इंटर्नशिप्स ही नहीं लगी हैं, बहुत स्टूडेंट्स आपके हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत अपने लैकहेड में कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, और ऐसे ही बहुत स्टूडेंट्स और भी नेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं बीएस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। ओके, फोर्थ वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 441 आउट ऑफ 540 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड न्यू जॉब्स ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ सितंबर 2023 से जैन 2024 के बीच में। 540 स्टूडेंट में से 441 ने जॉब को सिक्योर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा ये बहुत ही अच्छा डिग्री होने वाला है, क्योंकि 441 एक अच्छा डेटा मतलब दिख रहा है यहाँ पे 441। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि आपका 99 से 100 स्टूडेंट्स की जॉब्स नहीं लगी हैं। अब शायद वो रिसर्च करने मतलब रिसर्च करने मास्टर्स अपनी करने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चले गए हैं, या फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, एमटेक किया है, जो भी अब उन्होंने किया हो, बट यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स नहीं लगी हैं और जॉब्स यहाँ पे नहीं लगे हैं, बट ये तब भी आपका डेटा बहुत ही अच्छा यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, फिफ्थ वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ वाला पॉइंट है, स्टूडेंट हैड आल्सो क्रैक द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद AIR ऑफ 469। तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे भैया क्या हम यूपीएससी दे सकते हैं इस डिग्री के बाद, तो यस आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ऐसा करके शो भी किया है, उसने बीएस डिग्री के साथ ही AIR 469 से यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को भी क्रैक किया है। ओके, तो आप ये भी देख सकते हैं। और एट लास्ट हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, 661 स्टूडेंट्स फ्रॉम सितंबर 2023 एंड 854 स्टूडेंट्स फ्रॉम जैन 2024 बैच गॉट एडमिटेड टू मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो जैसा मैंने आपको फोर्थ वाले पॉइंट में बताया था, कुछ स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए भी गए हैं, तो यहाँ पे वो डेटा आ गया है। 661 स्टूडेंट्स आपके सितंबर 2023 बैच से मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए गए हैं, वहीं 854 स्टूडेंट्स आपके जैन 2024 बैच से आपके मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए गए हैं। तो आई थिंक प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेसमेंट किस किस कंपनीज में लगी है, कितने की प्लेसमेंट लगी है और आपकी इंटर्नशिप्स कैसी लगी है इस डिग्री में। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा द मेन डिफरेंस। द मेन डिफरेंस आता क्या है हमारे आईआईटी जोधपुर और हमारे आईआईटी मद्रास की डिग्री में। तो मेन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेन डिफरेंस आ जाता है, आईआईटी जोधपुर आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है मास्टर्स प्रोग्राम में विदाउट गेट। ओके, तो अगर आप आईआईटी जोधपुर से अपने बीएस डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं देन आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं विदाउट गेट एग्जामिनेशन। बट ये मास्टर्स का प्रोग्राम आपका आईआईटी जोधपुर में ही होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, इन सारे आईआईटीज में आप जाके मास्टर्स कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आईआईटी जोधपुर में ही बिना गेट एग्जाम दिए आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बट एक यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपके 60% होने चाहिए बीएस डिग्री में। ओके, तो ये आपका डिफरेंस है, ये आपका आईआईटी मद्रास में ये आपका केस नहीं है, बट यहाँ पे आपको आईआईटी जोधपुर वाले आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करते हैं, कैन कंटिन्यू योर मास्टर्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपका अभी एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है कि आप बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉरेन यूनिवर्सिटीज से अपनी मास्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप वहां पे जाके एमएस करना चाहते हो तो आप वहां पे अपने रिसर्च अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये वाला क्राइटेरिया भी आपके आईआईटी मद्रास में नहीं है।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों डिफरेंसेस हैं। आगे हम आइए चल के देख लेते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन और ओवरकम को। ओके, अगर ओवरव्यू की हम इस टॉपिक की बात करते हैं पूरी, तो फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस में हमारा आईआईटी मद्रास ऑब्वियसली जीत जा रहा है, क्योंकि फीस आईआईटी मद्रास की आईआईटी जोधपुर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ओके, वहीं आईआईटी आप अगर हम आईआईटी जोधपुर की बात करते हैं तो आईआईटी जोधपुर की 4.55 लाख 4 ईयर की फीस है, वहीं हमारे आईआईटी मद्रास की 3.51 लाख की फीस है। तो आप देख सकते हैं आपको 1 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो फीस में ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास का कंपैरिजन नहीं है, आईआईटी मद्रास फीस में 1 पॉइंट आगे हो जा रहा है हमारा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हो तो एलिजिबिलिटी में भी हमारा आईआईटी मद्रास आगे हो जा रहा है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि क्वालिफायर्स एग्जाम देके आप बस आईआईटी जोधपुर में जा सकते हैं, बट आईआईटी मद्रास में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आप जेई एडवांस के लिए अगर एलिजिबल है तब भी आप यहाँ पे आईआईटी मद्रास में बीएस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे फीस में भी और एलिजिबिलिटी में भी दोनों में हमारा आईआईटी मद्रास आगे चल रहा है। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास के 2 पॉइंट्स हो गए और आईआईटी जोधपुर हमारा 0 पे ही है भी है। ओके, कैंपस लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो कैंपस लाइफ आपको आईआईटी मद्रास में थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू आईआईटी जोधपुर। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया ऐसा क्यों, तो आईआईटी मद्रास में मैं बता दे रहा हूँ, आईआईटी मद्रास में हमारे 3 फेस्ट होते हैं, 2 आपके ऑनलाइन होते हैं, एक आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन फेस्ट में आप वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, आप कैंपस को कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप आईडी कार्ड से अपने कैंपस में जा सकते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा कैंपस लाइफ अच्छा देखने को मिल रहा है आईआईटी मद्रास में एज कम्पेयर टू आईआईटी जोधपुर, क्योंकि वहां पे फेस्ट का इन्होंने कुछ अभी तक बताया नहीं है। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास के हो गए 3 पॉइंट्स, इन तीनों में आईआईटी मद्रास हमारा आगे चल रहा है। क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लासेस आईआईटी जोधपुर में थोड़े से अच्छे देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू आईआईटी मद्रास, क्योंकि आईआईटी जोधपुर में जो आपके क्लासेस होते हैं, आपके 4 दिन ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन सॉरी 4 दिन आपके रिकॉर्डेड क्लास होते हैं और आपके 3 दिन लाइव क्लासेस होते हैं आईआईटी जोधपुर में। तो यहाँ पे मुझे आईआईटी जोधपुर के क्लासेस थोड़े से अच्छे लगे एज कम्पेयर टू आईआईटी मद्रास, क्योंकि आईआईटी मद्रास में आपकी लाइव क्लासेस होते हैं बट वो आपके डाउट सेशंस होते हैं, वो आपके 1 दिन होते हैं। ओके, तो आईआईटी जोधपुर यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे आईआईटी जोधपुर को 1 पॉइंट मिलता है और आईआईटी मद्रास का अभी 3 पॉइंट है। ओके, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में हमारा आईआईटी जोधपुर ऑब्वियसली आगे। आईआईटी जोधपुर हमें मास्टर्स के लिए खुद ही अपने कॉलेज में बुला रहा है, अगर आपकी 60% है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है। और हायर एजुकेशन के लिए आईआईटी जोधपुर आपको फॉरेन भी भेज रहा है, फॉरेन भेजने के लिए भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, आपको वहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। तो हायर एजुकेशन में भी आईआईटी जोधपुर आपका आगे हो गया। तो आईआईटी जोधपुर के भी 2 पॉइंट हो गए और आईआईटी मद्रास के आपके यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे। ओके, स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करते हैं, द मेन एंड द फाइनल थिंग स्कॉलरशिप, आईआईटी मद्रास यहाँ पे ऑब्वियसली विन करता है, क्योंकि आईआईटी मद्रास आपको यहाँ पे फैमिली इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप देता है। वहीं आपको आईआईटी जोधपुर आपको लोन दे रहा है, फैमिली इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप की जगह लोन आपको दे रहा है, आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस को पे कर सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास के यहाँ पे 4 पॉइंट्स होगा और आईआईटी जोधपुर के हमारे 2 पॉइंट्स। आईआईटी जोधपुर की हमें डिग्री नहीं पता है कि आईआईटी जोधपुर हमें कैसी डिग्री देने वाला है, बट आईआईटी मद्रास की हमें डिग्री पता है। आईआईटी मद्रास का सैंपल सर्टिफिकेट्स भी अपलोडेड हैं कि आपको ऐसी डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा आईआईटी मद्रास ग्रेटर साइड पे रह रहा है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री का अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, डिग्री आपकी कैसी होने वाली है। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, एलिजिबिलिटी आपकी जेई बेस्ड एंट्री यहाँ पे ये ले नहीं रहे हैं, कैंपस लाइफ आपकी थोड़ी सी कम होने वाली है। और भी मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जिसमें आपका आईआईटी जोधपुर थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, आपको आईडी कार्ड मतलब आईआईटी जोधपुर आपको आईडी कार्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया है। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स ईमेल आईआईटी जोधपुर दे रहा है कि नहीं, ये भी अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। क्रेडिट्स इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किए, क्रेडिट्स हमें कितने आईआईटी जोधपुर में शो हो रहे हैं। फेस्ट की बात इन्होंने अभी तक नहीं बताई कि फेस्ट हमें यहाँ पे आईआईटी जोधपुर में एंजॉय करने को मिलेगा कि नहीं। और एट लास्ट हमें डिग्री इन्होंने नहीं बताई है कि डिग्री हमें कैसी दे रहे हैं, सैंपल सर्टिफिकेट हमारा कैसा रह रहा है, हमारे डिग्री पे क्या ऑनलाइन मेंशन रह रहा है या नहीं। तो ये सारी पॉइंट्स थे कुछ। और यहाँ पे जो लास्ट में कहता हूँ, एट लास्ट द डिसीजन इज योर्स। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर करूँ, अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है देन गो विथ आईआईटी जोधपुर, क्योंकि मास्टर्स के लिए अगर आपको जाना है देन मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, अगर आपको फॉरेन मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा।
बट अगर आपको लग रहा है कि मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो क्लियर कर लूंगा, मेरे सीजीपीए उतने आ जाएंगे, देन गो विथ आईआईटी मद्रास, क्योंकि आईआईटी मद्रास के थोड़े से ज्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं आईआईटी जोधपुर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एट लास्ट मेरा तो यही डिसीजन है कि आप आईआईटी मद्रास के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जब तक अभी तक ये अपना पूरा आईआईटी जोधपुर वाले अपना पूरा ब्रोचर क्लियर नहीं कर रहे हैं, अपने पूरे कोर्स का सर्कुलम नहीं क्लियर कर रहे हैं, तब तक हमारा आईआईटी मद्रास इससे ज्यादा बेनिफिशियल हमको दिखाई पड़ रहा है। बट जैसे ही अपने आईडी कार्ड, स्टूडेंट ईमेल, क्रेडिट, फेस, डिग्री, ये सारी चीजें अपनी जैसे ये क्लियर कर देंगे, तब हम उसके बाद कंपैरिजन वीडियो एक कर सकते हैं कि तब हमारा कौन सा आईआईटी ज्यादा बेनिफिशियल है, किस आईआईटी में हम जाके स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ओवरकम भी आपको समझ में आ गया होगा और की डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो की डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे थे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी, तो आप आके लिंक्डइन, इंस्टा या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। और हाँ, एक और चीज, कमेंट सेक्शन में कभी कभी डाउट्स छूट जाते हैं मुझसे बाय मिस्टेक। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे डाउट्स का रिप्लाई कर दूं, तो अगर आपके डाउट्स वहां पे छूट जा रहे हैं तो आप इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आई थिंक 100 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो वहां पे वो अपने में ही एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।